हाय गाइस। आज हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के लिए उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कहें तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अपने अपने मत दिए थे, अपने अपने एटॉमिक नंबर के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए, एटॉमिक वेट के लिए। तो उसमें काफ़ी साइंटिस्ट आए थे क्रम से, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उनकी बात करेंगे अपने लोग। तो उसमें एक आया था डोबेराइनर, एक साइंटिस्ट थे। डोबेराइनर साइंटिस्ट थे और उनका एक नियम दिया था, उन्होंने एक लॉ दिया था, उसको बोला गया था ट्रायड लॉ। पूरा बोले तो डोबेराइनर्स ट्रायड लॉ, डोबेराइनर का ट्रायड लॉ। उसके अनुसार जो चीज़ थी वो क्या थी, उन्होंने ये बताया था कि कुछ फिक्स एलिमेंट होते हैं। उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए थे, 3 ट्रायड बताए थे, केवल इन्हीं पर ये लागू होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो बीच वाला जो एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती हैं अपने इधर उधर वाले एलिमेंट से, या फिर कह सकते हैं ग्रुप वाइज थे तो अपने ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स का मीन होती हैं, एवरेज होती हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल लेके बताया था कि एटॉमिक वेट का ही ले लो, तो उन्होंने लिथियम और पोटेशियम का जोड़ा और लिथियम पोटेशियम को जोड़ करके उसका आधा कर दिया, तो सोडियम का एटॉमिक वेट आ गया था। तो इस तरीके से ये आया था, इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिए गए थे, जैसे कल्वर आई। तो इस तरीके से ये याद रख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रायड लॉ दिए थे उन्होंने कि जिन पे लागू होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया था कल्वर आई। कल्वर आई का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी तरीके से कि ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लोरीन और आयोडीन की प्रॉपर्टी का एवरेज होती है, मीन होती हैं। ऐसे केसरबाग से ध्यान रखना कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, कि कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम की प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से 3 हो जाते हैं। इसी के जो अपवाद थे ना इसके कि जिन पर नहीं लागू होता है, वो 3 थे। फेंको नहीं से आयरन, कोबाल्ट, निकल, और रूठे रहो पड़ाकू से रूटेनियम, रोडियम और पैलेडियम। फिर उसे राधे से पीटो, ओस्मियम, इरिडियम और पैलेटिनम। ये 3 जो थे वो अपवाद के एग्जाम्पल है, मतलब इन पर ये ट्रायड लॉ काम नहीं करता था। इसके बाद आए थे एक न्यूलैंड्स साइंटिस्ट, उन्होंने अपना ऑक्टेव रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे सारे गामा पादा नीसा में संगीत के सुर होते हैं, इसमें हर 8वां शब्द समान पड़ रहा है, तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि जो 8वां एलिमेंट जस्ट आएगा वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया है, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम साथ पे आ गए तो ये दोनों सेम प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, और आज हम जानते भी हैं कि दोनों ही सेकंड डे में पाए जाते हैं, दोनों ही सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये स्पेशल बात इसकी ध्यान रखना ये भी है कि न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ रूल जो है, ऑक्टेव रूल, ये केवल एटॉमिक नंबर 20 तक ही एप्लीकेबल था। और ये फेल क्यों हो गया? ये फेल जब हो गया जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई, तब न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग नोबेल गैसेस थी वो 8वें नंबर पर पड़ रही थी, तो नोबेल गैसेस में प्रॉपर्टी अलग ही शो करती है ना। तो इस तरीके